हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका लेक्चर 2 है, कनेक्शन इन स्टील स्ट्रक्चर। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि पूरे स्टील के अंदर इस टॉपिक का यूज होता है। कहीं भी आप स्टील के किसी भी टॉपिक को अगर देखेंगे ना, जैसे टेंशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर, स्टील बीम्स, इस टॉपिक से क्वेश्चन होंगे। ओके, तो इस टॉपिक को जरा अच्छे से समझना। कनेक्शंस इन स्टील स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो आरसीसी के अंदर क्या होता है, आपका कॉलम और बीम दोनों एक साथ अगर हम भरें, मतलब कास्ट करें, तो वो यूनिफॉर्मिटी आ जाती है। यूनिफॉर्मिटी मतलब एक जैसे ही जुड़ जाते हैं वो, ठीक है, जिसे मोनोलिथिक बोलते हैं अंग्रेजी में, मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन। लेकिन स्टील के साथ ये दिक्कत है कि यहां पर एक अगर कॉलम है और फिर ये बीम है, दोनों को आपको किसी ना किसी माध्यम से जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आपको उनके बीच में कनेक्शन बनाना पड़ेगा। क्लियर? तो कनेक्शंस आर मोर इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। कनेक्शन मैं आपको लिख देता हूं यहां पे, कनेक्शंस स्टील स्ट्रक्चर में अधिक इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, और इसके अलावा जो कनेक्शंस होते हैं वो सबसे वीकर पार्ट होते हैं। कनेक्शंस आर द वीकर सेक्शन, क्योंकि कनेक्शन पर आपके एरिया रिड्यूस होता है। कनेक्शंस पर अगर आप देखेंगे तो सेक्शन के टूटने की संभावना सबसे वीक होती है, इसीलिए भी कनेक्शन क्रिटिकल हो जाते हैं। क्लियर? और कनेक्शंस पर अलग अलग तरह के लोड आ सकते हैं। कनेक्शन आपके सब्जेक्टेड हो सकते हैं, कनेक्शंस पर आप देखें तो कनेक्शंस पर लोड आ सकते हैं किस किस तरह के, शेयर आ सकता है, बेंडिंग आ सकती है कनेक्शंस के ऊपर, आपका टॉर्जन आ सकता है कनेक्शन के ऊपर, आपका किसी और तरह का, जैसे सपोज करो एक्सियल फोर्स, वो भी आ सकती है कनेक्शन के ऊपर। डिपेंड करता है कनेक्शन किस तरह का है और कहां पे कनेक्ट हुआ है। ओके, तो कनेक्शंस कितने तरह के होते हैं, किस किस तरह से हम इन्हें कर सकते हैं, इसके बारे में जरा एक छोटा सा व्यू लेते हैं। जैसे आप पहले में देखो, ये कनेक्शंस देखो, आपको ये कहा गया है कि द कनेक्शंस कैन बी क्लासिफाइड इन नंबर ऑफ वेज, मतलब अलग अलग तरीके से वर्गीकृत किया जा सकता है। जो बच्चे हिंदी में लिख रहे हैं ना, तो अपने नोट्स और पेन लेके ही पढ़ना, बिना उसके मत पढ़ना। क्योंकि जैसे सपोज करो मैं आपको बोल रहा हूं, कनेक्शंस नंबर ऑफ वेज में वर्गीकृत किए जाते हैं, अलग अलग तरीके से वर्गीकृत किए जा सकते हैं। तो आप ये लाइन नोट कर लो। क्लियर? तो देखो, मेथड ऑफ फास्टनिंग, जैसे पहला मैंने बताया किस प्रकार का कनेक्शन आपने दिया है, उसमें अलग अलग है। आपके रिवेट का कनेक्शन होता है, बोल्ट का होता है, पिन का होता है और वेल्ड का होता है। कितने कनेक्शन बताए आपको? पहला रिवेट के द्वारा, ध्यान रखना रिवेट के द्वारा कंस्ट्रक्शन ओल्ड टाइम में किया जाता था। ओल्ड टाइम मतलब पुराने समय में, आज के समय में यह ऑब्सलीट हो चुका है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा रिवेट का कनेक्शन तो मैं बता दूं, जो आपने अपने घर में लोहे की बाल्टी देखी है ना, उसमें स्टील की चादर को मोड़ के यहां पर एक इस तरह से वो लगे रहते थे, आपने देखा होगा, स्क्रू टाइप या पेंच टाइप लगे रहते थे, उन्हें रिवेट बोलते हैं। या फिर पुराने ब्रिज में, ओल्ड ब्रिज में भी आपने देखे होंगे रिवेट। क्लियर? जो पुराने ब्रिज होते हैं स्टील के, ओल्ड ब्रिज ऑफ स्टील, उसमें भी आपने रिवेट देखे होंगे, और कैसे होते हैं अभी मैं दिखाने वाला हूं। इसके अलावा बोल्ट, बोल्ट आप सभी को पता है, नट एंड बोल्ट सिस्टम होता है। पिंस, पिंस कैसे होते हैं वो भी दिखाऊंगा, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता हमारे लिए। हमारे लिए रिवेट, बोल्ट और वेल्डिंग भी आपको पता ही है, वेल्डिंग, तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो WSM मेथड है उसमें मैं आपको बता दूं, जो आपके WSM मेथड होता है उसमें रिवेट का जिक्र किया गया है, रिवेट का, बोल्ट का नहीं किया है। बोल्ट का डिजाइन आया बाद में, जब लिमिट स्टेट मेथड इंट्रोड्यूस हुआ। तो आपका जो IS कोड है, IS 800 1984, उसने तो रिवेट का डिजाइन दिया है, सॉरी 84। और जो IS 800 बदल के आया था 2007 में, उसका, उसमें लिमिट स्टेट मेथड का डिजाइन है और वो बोल्ट पर बेस्ड है। क्लियर? तो यहां पर हमें ध्यान रखना, जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स होते हैं वो रिवेट पढ़ते हैं, और जो बीटेक स्टूडेंट्स होते हैं वो बोल्ट पढ़ते हैं। अच्छा, SSC JEE के अंदर आपके प्री के एग्जामिनेशन में WSM के क्वेश्चन आते हैं, मतलब रिवेट के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन मेंस के एग्जाम में बोल्ट का क्वेश्चन भी आया है पिछले 1-2 साल में।
तो इसीलिए हमें बोल्ट भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन एसएससी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मैं सेपरेटली पढ़ाऊंगा। अभी मैं सेमेस्टर स्टूडेंट्स और स्टेट गवर्नमेंट की जो वैकेंसी है उन्हें टारगेट कर रहा हूँ जेई के एस्पिरेंट्स के लिए। तो उसके लिए मैं अभी डब्ल्यूएसएम पढ़ाऊंगा। हालांकि बीटेक स्टूडेंट्स को भी डब्ल्यूएसएम पढ़ना पड़ता है, तो बीटेक स्टूडेंट्स के लिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा और लिमिट स्टेट उन्हें ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। इनफैक्ट डिप्लोमा स्टूडेंट से ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। क्लियर? तो हम यहां पर देखते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई ये रिवेट, बोल्ट और वेल्ड कैसे डिजाइन होते हैं। ठीक है, ये ही हम टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले अपना जो कनेक्शंस का टॉपिक है उसमें रिवेट पढ़ेंगे पहले, फिर वेल्ड पढ़ेंगे, बोल्ट्स में आपको बाद में पढ़ाऊंगा। अच्छा, दूसरा कनेक्शन आपका हो सकता है एक्सियल लोड कैरी कर रहा हो, शियर कैरी कर रहा हो, मूवमेंट कैरी कर रहा हो, या इनका कॉम्बिनेशन आ रहा हो। एक्सियल का मतलब सीधा फोर्स, ऐसे देखो, सीधा खिंचाओ या दबाओ। शियर का मतलब होता है दो प्लेटें जोड़ी, उनके बीच बोल्ट लगा, तो ऐसे प्लेट खिंचने की वजह से उन पर शियर आ रहा होगा। अभी समझाऊंगा शियर, और अच्छे से समझाऊंगा क्या होता है शियर। मूवमेंट आ रहा हो बोल्ट के या रिवेट के ऊपर या आपके कनेक्शन के ऊपर, तो वो डिपेंड करता है लोड के प्रकार पर। इसके अलावा आपके सिंपल कनेक्शन हो सकता है, रिजिड हो सकता है, सेमी रिजिड हो सकता है। क्लियर? अच्छा, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, ज्योमेट्री के आधार पर। ज्योमेट्री के आधार पर आपका ज्वाइंट हो सकता है बट ज्वाइंट और लैप ज्वाइंट, या फ्रेम कनेक्शन, या स्टिफन्ड कनेक्शन, या अनस्टिफन्ड कनेक्शन। तो भाई बच्चों, सभी बच्चों ने जिन्होंने मेरा पहले लेक्चर भी पढ़ा हुआ है, बट ज्वाइंट, लैप ज्वाइंट बड़े आसानी से पढ़ा होगा। फ्रेम्ड कनेक्शन भी कुछ बच्चों को पता होगा, जो मूवमेंट रजिस्टिंग कनेक्शन होते हैं। लेकिन स्टिफन्ड कनेक्शन, अनस्टिफन्ड कनेक्शन क्या होते हैं, इसके बारे में मैं इन वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करूंगा। लेकिन ये जो फ्रेम कनेक्शन है ना, ये मैं लास्ट में टॉपिक पढ़ाऊंगा, स्टार्टिंग में पढ़ाऊंगा बट ज्वाइंट और लैप ज्वाइंट, क्योंकि सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेम्ड कनेक्शन, स्टिफन्ड कनेक्शन का एक ऑब्जेक्टिव बनता है बड़ा अच्छा, जो जेई के एग्जाम में या फिर बीटेक लेवल के एग्जाम में आ सकता है। तो हमारा ये टॉपिक मोर फोकस्ड रहेगा लैप ज्वाइंट और बट ज्वाइंट के। हालांकि मैं आपको फ्रेम सेक्शन भी या फ्रेम कनेक्शन भी बताऊंगा क्या होते हैं, और स्टीफन्ड और अनस्टीफन्ड कनेक्शन आपको प्लेट गर्डर के टाइम पे मैं अपने आप समझा दूंगा। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम लोग देखते हैं सबसे पहले रिवेटेड कनेक्शन। सबसे पहले हम स्टडी करने वाले, देखो फास्टनिंग के आधार पर रिवेटेड कनेक्शन हम डिस्कस करेंगे अपने इस टॉपिक में। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस टॉपिक से आएगा, रिवेटेड कनेक्शन। तो सबसे पहले तो ये दिमाग में आता है कि रिवेट होते क्या है। भाई रिवेट, आपके दो कंपोनेंट होते हैं रिवेट के, टू कंपोनेंट। एक कंपोनेंट होता है हेड और एक कंपोनेंट होता है शैंक, और दिखने में होते हैं कुछ ऐसे। ऊपर का जो हेड है वो उभरा हुआ होता है, और शैंक जो होता है वो प्लेन होता है। दिस पार्ट इज कॉल्ड शैंक और दिस पार्ट इज कॉल्ड हेड। इसमें अगर मैं बताऊं, कई बार रिवेट आपके कुछ इस तरह से रहते हैं, नीचे से टैपर में रहते हैं। तो नीचे का पार्ट बोलते हैं टेल और इस पार्ट को बोलते हैं बॉडी। तो ये तो हुआ रिवेट का एक रफ आइडिया कि रिवेट दिखता कैसा है। जब हम किसी प्लेट में किसी दो प्लेटों को जोड़ना चाहते हैं रिवेट की हेल्प से, तो वो स्टील की दो प्लेटें हम एक दूसरे के ऊपर ऐसे रख सकते हैं और उन प्लेट में होल क्रिएट करेंगे। होल क्रिएट करने के बाद प्लेट के अंदर जब हम होल क्रिएट कर लेंगे, जैसे मैं आपको दिखा दूं कि होल क्रिएट करने के बाद आप लोग की प्लेट कुछ इस तरह से दिखेगी। अच्छा, अगर आप प्लान में देखेंगे अपनी प्लेट को, ये तो साइड से देखने पर लगेगी, प्लान में आपकी प्लेट कुछ इस तरह से दिखेंगी। एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट जो इसके ऊपर है वो कुछ ऐसे दिखेगी आपको, ये प्लेट। और इनके अंदर जो होल है वो कुछ आपको ऐसे करके नजर आएंगे। ठीक है, लेकिन जब इसी स्ट्रक्चर को आप साइड से देखोगे तो आपकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी नजर आएगी, प्लेट कुछ ऐसी नजर आएगी। ठीक है, लेकिन आप इस चीज को जरा ध्यान से समझना जो मैं बताने वाला हूं, कि आप जो प्लेट के अंदर होल क्रिएट कर चुके होंगे तो उसके अंदर आप रिवेट को इंस्टॉल करोगे, इस रिवेट को इंस्टॉल करोगे इसके अंदर। तो करते क्या है, आप इस रिवेट को इसके अंदर हैमर के द्वारा, जो उसका हेड है, हेड के ऊपर हैमर से प्रेशर डालते हैं, और हैमर से जो प्रेशर डलता है इसके ऊपर, उसके कारण ये इसके अंदर धंसता है। जब ये इसके अंदर चला जाता है तो फिर इसके नीचे की साइड को भी आप हैमर से पीटते हैं,
नीचे की साइड को भी जब हैमर से पीटेंगे तो ये आपका नीचे का हिस्सा चपटा हो जाएगा ऐसा। तो मतलब दोनों तरफ से ये अपने हेड के जैसा ही हो जाएगा। अगर ऊपर से ऐसा है तो नीचे से भी ऐसा ही हो जाएगा ये पिटने के बाद। ठीक है, तो इसे दोनों साइड से एक जैसा बना दिया जाता है नीचे से पीट कर। तो ये आपका कहलाता है बेसिकली रिवेट। तो जैसे यहाँ पर आप इस खाली जगह जहां प्लेट में आपने होल बनाए थे, यहाँ आपने रिवेट लगा दिया, लेकिन ध्यान रखना रिवेट लगाने के लिए आपने प्लेट में होल बनाए हैं, और प्लेट में होल बनाने से आपके रिवेट की सामर्थ्य, सॉरी, प्लेट की सामर्थ्य तो कम होगी भाई। अगर किसी चीज में आप होल कर दोगे, छेद कर दोगे, तो क्या मुझे ये बताओ उसकी ताकत कम नहीं हो जाएगी? अगर मैं, मेरे पास ये स्टील टेबल रखी है, अगर मैं इसमें बीच में सेंटर में एक होल कर दूं, तो क्या ये उतनी ही ताकतवर रह जाएगी जितनी पहले थी, या होल करने के बाद ये कम ताकतवर हो जाएगी? ऑब्वियस सी बात है, कम हो जाएगी। तो प्लेट करने से प्लेट की ताकत कम हो जाती है, बात ध्यान रखना। तो रिवेट का ये डिसएडवांटेज भी है जो हम आगे पढ़ेंगे। खैर, तो ये बात हम लोगों को समझ आई होगी कि किस तरीके से हमारा ये कनेक्शन बन रहा है रिवेट के द्वारा। लेकिन रिवेट कितने प्रकार के होते हैं जरा उसे देखते हैं बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिवेट कितने प्रकार के होते हैं। देखो, रिवेट अलग अलग टाइप के होते हैं। पहला टाइप मैं आपको दिखा रहा हूं, ये स्नैप हेड बोलते हैं। ध्यान रखना, मैं यहां पर लिख रहा हूं आपको स्नैप हेड। इसके बारे में सब लोग बच्चे ध्यान रखेंगे, सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, मोस्ट कॉमनली यूज। इन सभी प्रकार में जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो स्नैप हेड होता है, जिसका सिर गोल टाइप होता है, जिसका हेड, ये हेड वाला जो पोर्शन है ना, ये राउंड होता है। ठीक है, और इसका डायमीटर डी होता है, और इसके हेड का जो डाया होता है वो 1.6 डी होता है। क्लियर? और इसकी जो हाइट होती है हेड की वो 0.7 डी होती है। और लेंथ इनकी वेरिएबल होती है, लेंथ अलग अलग साइज में ये अवेलेबल होते हैं, डिपेंड करता है कितनी मोटी प्लेट को आप इससे कनेक्ट करना चाह रहे हो। क्लियर? और ध्यान रखना बच्चों, ये जो पोर्शन है ये मैंने आपको बताया, इसे शैंक कहते हैं। क्या बोलते हैं? शैंक। और रिवेट का जो साइज है वो शैंक के डाया से बताया जाता है, मतलब डी, ये जो आप देख रहे हैं ना डी, इससे बताया जाता है। ये जो डी है इसे आप नॉमिनल डाया कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? नॉमिनल डाया। जो रिवेट का वास्तविक डायामीटर होता है इंस्टॉलेशन से पहले, ये बात बहुत जरूरी है। रिवेट के इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन मतलब जॉइंट में लगाने से पहले, रिवेट के इंस्टॉलेशन से पहले जो डाया होता है वह कहलाता है आपका नॉमिनल डाया। ठीक है बच्चों? अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, तो अगर मैंने कहा कि 22 mm का डाया है मेरे पास, तो 22 mm जो डाया है वो उसके शैंक का डायमीटर है और नॉमिनल डायमीटर है वो। तो मैं नॉमिनल पर जोर दे रहा हूं क्योंकि मेरे पास एक और डायमीटर होता है जिसे ग्रॉस कहते हैं, जिसे मैं अभी बताने वाला हूं। खैर, ये तो बात हुई स्नैप हेड की, सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। लेकिन एक दूसरा हमारे पास होता है जिसे हम बोलते हैं पैन हेड। पैन हेड की आप देखोगे तो शेप थोड़ी चेंज है, यहां से ऊपर से थोड़ा कम है और नीचे से थोड़ा आपका चौड़ाई में ज्यादा है। इसकी साइज सेम होता है, 1.6 डी तो यहां से लेकर यहां तक होता है, और 0.7 डी ये होता है। क्लियर? और ऊपर का जो डाया है वो डी के इक्वली है जो शैंक का डाया है। तो 1.6 तो मैक्सिमम चौड़ाई हो गई, और डी इसकी हेड की चौड़ाई हो गई जो ऊपर की तरफ से है। ठीक है, और 0.7 डी इसकी हाइट होती है हेड की, तो डी इसका शैंक डाया वही है। इस प्रकार आपके पास पैन हेड भी टैपर्ड भी होता है, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन तीसरा प्रकार जो होता है काउंटर शंक, इसके बारे में आपको अच्छे से जानना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। काउंटर शंक जो होता है, ये बच्चों इस साइड लिख देता हूं काउंटर शंक के बारे में। काउंटर शंक मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा तो इनकी डिटेल में उसमें डाल दूंगा। ठीक है? काउंटर शंक हेड जो होता है बच्चों, टॉप से चौड़ाई में ज्यादा होता है और हेड के पास से चौड़ाई में कम होता है। क्लियर? अलग अलग एंगल का काउंटर शंक हेड है, जैसे यहां पर आपको 60 डिग्री का नजर आ रहा है, मैं आपको इमेजेस दिखा सकता हूं जिसमें 90 डिग्री का भी काउंटर शंक आपको मिल जाएगा। तो काउंटर शंक आपके पास अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे यहां पर ये राउंड है। कैसा है? राउंड, क्योंकि इसका हेड का ऊपरी हिस्सा देखो कि ये घूमा हुआ है, इस तरह से देखो, और चौड़ाई कितनी है? 1.5 डी। लेकिन मैं बता दूं इन सबको याद नहीं रखना है, बस मैं आपको रिवेट के टाइप बता रहा हूं।
आपको ध्यान रखना है, स्नैप हेड होता है, पान हेड होता है, काउंटर शंक हेड होता है, ठीक है, राउंड काउंटर शंक हेड होता है और फ्लैट काउंटर शंक हेड होता है। ये आपने नोट्स में लिख लेना। और ये एक लास्ट में मैं आपको दिखा दूं, फ्लैट। फ्लैट में क्या होता है, ऊपर से 2D होता है। तो एक बार बच्चों इनकी जरा शेप ध्यान से देखो आप, स्नैप हेड, पैन हेड विथ टैपर्ड नेक, राउंड काउंटर शंक हेड, फ्लैट काउंटर शंक हेड। तो मुख्य रूप से मैंने बताया तो 3 ही है ना, स्नैप, पैन और काउंटर शंक, और फ्लैट, सॉरी 4। तो काउंटर शंक के बारे में ध्यान रखना एक बात, कि अगर आप काउंटर शंक हेड यूज कर रहे हैं तो परमिसिबल स्ट्रेस जो होती है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, परमिसिबल स्ट्रेस जो भी हम पढ़ेंगे, अनुमान्य बोलते हैं परमिसिबल को, परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू को, परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू 33.33% रिड्यूस कर ली जाती है, 33.33% स्ट्रेस कम कर दी जाती है, कम कर दी जाती है। अगर इस स्टेटमेंट का मतलब भी नहीं समझ आया बच्चों तो ये नोट कर लेना, क्योंकि आने वाले लेक्चर में आपको ये समझ आ जाएगा। क्लियर? अब हम जरा एक छोटा सा क्विज खेलते हैं आपके साथ। वीडियो को पॉज करो और चारों के नाम लिख दो। पॉज करो वीडियो को और चारों के नाम लिखो, तो भाई आपको पता चलेगा। सबसे पहला आप बता सकते हैं कौन सा है, राउंड। क्यों भाई, राउंड है कि नहीं है? क्योंकि इसका जो हेड है वो इस तरह से देखो, हेड एकदम राउंड है, और अगर यहां डायग्राम में देखना चाहो तो देख लो। क्लियर? अच्छा, तो बच्चों ये दूसरे वाला बताओ, ये वाला, ये सेकंड वाला क्या है? ये तो फर्स्ट वाला हो गया हमारा। सेकंड वाला क्या है? ये है हमारे पास, क्या ये काउंटर शंक है? बिल्कुल बच्चों, ये काउंटर शंक हेड है। और ये वाला फिर क्या हुआ हमारा? ये वाला बच्चों हो गया पान हेड, और ये हमारा क्या हुआ बच्चों? फ्लैट हेड। क्लियर? तो रियल में ये कुछ इस तरह के दिखते हैं। और ध्यान रखना, रिवेट आपके जर्नली मैं लिख देता हूं, आप भी अपने नोट्स में लिख लेना। रिवेट्स जो बने होते हैं, रिवेट्स आर मेड अप ऑफ, रिवेट्स आर मेड ऑफ माइल्ड स्टील और हाई टेंशन स्टील, दोनों से बन सकते हैं, डिपेंड करता है किस सिचुएशन में यूज किए जाने हैं। हाई टेंशन स्टील, और समटाइम्स दीज आर आल्सो मेड ऑफ, these are also made of wrought iron। रोट आयरन को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? भाई रोट पिग आयरन होता है, कच्चा लोहा। रोट आयरन जहां तक मुझे लगता है ढलवा लोहा हिंदी में बोलते हैं इसे, ढलवा लोहा, रोट आयरन। तो उससे भी बना सकते हैं हम रिवेट को। क्लियर है?